हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो यहाँ पे, जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और आपकी यहाँ पे जो विप्रो है, इन सारी कंपनीज ने क्या करा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो ऑफर लेटर है वो क्या कर दिया है, रिवोक कर दिया है। तो ऐसा क्यों करा गया और ये जो न्यूज क्यों आई निकल कर, मैं आपको बताऊंगा इस वाली वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसे कि जो ये टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और ये आपके पास क्या है, तीसरी कंपनी विप्रो, ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको पता है क्या करते हैं, फ्रेशर जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं जैसी उनकी जो डिग्री कंप्लीट होती है। तो हुआ क्या, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स ने इन्होंने अप्लाई करा था, उनका सबसे पहले तो जो ऑनबोर्डिंग थी वो उन्हें क्या करी कि यहाँ पे लेट करी गई। आपको पता ही है, यहाँ पे इंटरव्यू होता है, आपका टेक्निकल राउंड होता है, रिटर्न होता है, तो इन सब में काफी टाइम लग जाता है। ये सारा कुछ जिन बच्चों का क्लियर हो चुका था और उसके बाद भी उनको क्या करा गया, बहुत सारा वेट करवाया गया और उनका ऑफर लेटर निकाला गया। ठीक है, अब जब ऑफर लेटर निकाला गया तो बाद में जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है उसके टाइम पे उनको मेल करा गया कि जो आपका जो ऑफर लेटर है वो क्या कर दिया, यहाँ पे रिवोक कर दिया गया है। तो ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, उन्होंने मेल में ये लिखा है कि जो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या करते हो, यहाँ पे मैट नहीं करते हो। तो सारे बच्चे जो है, सारे जो स्टूडेंट्स है वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उनका ऑफर लेटर आ चुका था और वहां पे क्या कर दिया गया, वो रिवोक कर दिया गया। और उसमें ये लिखा गया है कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप क्या करते हो, मैट नहीं करते हो। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आप फ्रेशर हो और कॉलेज से जस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो और आप अप्लाई करना चाहते हो किसी सर्विस बेस्ड कंपनीज में, तो आप सबसे पहले वहां पे जो उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपको ढंग से पढ़ना है। यहाँ पे हुआ क्या, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपको लिखा रहता है कि 60% थ्रू आउट दी एकेडमिक्स है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी 10th में भी, 12th में भी और जो आपकी ग्रेजुएशन है, हर सेमेस्टर में आपकी कितनी होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए। और जो आपकी ओवरऑल परसेंटेज है वो भी क्या होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए। तो लोग सोचते हैं कि आपके एक सेमेस्टर में 60% आ गए और किसी में 50 आ गए, किसी में कम आ गए और ओवरऑल 60 आ गए, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे मैट कर जाते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऐसा नहीं होता है। उन्होंने लिख रखा होता है कि ग्रेजुएशन टिल तक है, 10th में 12th में ग्रेजुएशन में आपकी क्या होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो आईटी कंपनीज होती है, जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है, ज्यादातर यहाँ पे जो रेगुलर की जो डिग्री है वही काम में आती है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद ऐसे देखे हैं जो डिस्टेंस से करते हैं, जैसे बीसीए करते हैं और उसके बाद ही अप्लाई करते हैं और फिर बाद में उनका जो सब कुछ क्लियर हो जाता है, फिर बाद में जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहां पे वो फेल हो जाते हैं, मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि वहां पे साफ लिख रखा होता है कि यहाँ पे जो रेगुलर कोर्स है, जो फुल टाइम कोर्सेज होते हैं, उसी वही कोर्सेज क्या है, यहाँ पे अलाउड है। आपके पास स्किल है और आपने डिस्टेंस से कर रखा है तो आप दूसरी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो या फिर स्टार्टअप में जा सकते हो और वहां से एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आ सकते हो। लेकिन ऐसे डायरेक्ट एज अ फ्रेशर अगर आप जाओगे तो वहां पे जो उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको यहाँ पे मैट करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये जो हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप यहाँ पे ढंग से पढ़ते नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और फिर बाद में वहां पे आपका टाइम भी बर्बाद होता है और आप सोचो कितना बुरा लगेगा, आपके पास ऑफर लेटर आ गया फिर बाद में उसको क्या कर दिया गया, रिवोक कर दिया गया। इसीलिए आप वहां पे पूरा पढ़ो। ठीक है, तो ये जो दो गलती मैंने आपको बताई ये आप ना करो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, ओके गाइस।